अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत का एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मज्ञान, मुक्ति और सत्य के बोध को सरल और स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। इसमें अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को आत्मा, कर्म, स्वर्ग नरक और मुक्ति का रहस्य बताते हैं। जो मुक्त हो चुका है, क्या वह कुछ नहीं करता और स्वर्ग और नरक केवल कल्पना है? ये प्रश्न आध्यात्मिकता के गहन पहलुओं को छूता है। आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। मुक्ति का सीधा अर्थ है बंधनों से मुक्ति। ये बंधन भौतिक, मानसिक और आत्मिक हो सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता में मुक्ति का अर्थ इससे कहीं गहरा है। यह मुक्ति व्यक्ति को मैं और मेरा की सीमाओं से परे ले जाती है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि वह न तो शरीर है, न मन और न बुद्धि, बल्कि शुद्ध चैतन्य है, तो वह मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान आत्मा के स्वरूप को पहचानने से प्राप्त होता है। मुक्ति का अनुभव बोध से होता है, क्रिया से नहीं। मुक्त व्यक्ति का जीवन साधारण लोगों से अलग होता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसमें कोई कर्तृत्व का भाव नहीं होता। वह अपने कर्मों के फल से अप्रभावित रहता है। उसे किसी से कोई आसक्ति नहीं होती। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से परे होता है। क्या मुक्त व्यक्ति कुछ नहीं करता? यह प्रश्न कई बार लोगों को भ्रमित करता है। अष्टावक्र गीता स्पष्ट करती है कि मुक्त व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन वह कर्ता होने के अहंकार से मुक्त होता है। मुक्त व्यक्ति को यह बोध होता है कि मैं कुछ नहीं करता, बल्कि यह सब प्रकृति का खेल है। वह केवल साक्षी भाव से देखता है। उसके कर्म में कोई लालसा, मोह या भय नहीं होता। वह हर कर्म केवल अपने धर्म, कर्तव्य के अनुसार करता है। मुक्त व्यक्ति का कर्म नदी के प्रवाह की तरह होता है। नदी अपने प्रवाह में सबको जीवन देती है, लेकिन उसे इस बात का कोई अहंकार नहीं होता। क्या मुक्त व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मुक्त व्यक्ति संसार के कार्यों में पूरी तरह सक्रिय होता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर कार्य करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है, जैसे बुद्ध, कृष्ण या राम। अष्टावक्र गीता कहती है कि स्वर्ग और नरक केवल मन की कल्पनाएं हैं। ये हमारी इच्छाओं और भय का परिणाम है। जब व्यक्ति सुख, आनंद और सफलता की कामना करता है, तो वह स्वर्ग की धारणा करता है। जब व्यक्ति कष्ट, दुख और असफलता से डरता है, तो वह नरक की कल्पना करता है। यह केवल अज्ञान का परिणाम है। स्वर्ग और नरक की ये धारणाएं केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सुख और दुख, सफलता और असफलता केवल मन की अवस्थाएं हैं। जब यह ज्ञान होता है कि आत्मा इन सब से परे है, तो स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में एक रस्सी को सांप समझ लेता है, लेकिन जब रोशनी होती है, तो उसे सच्चाई का ज्ञान होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग और नरक के भ्रम से मुक्त हो जाता है। मुक्त व्यक्ति हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखता है। साक्षी भाव का अर्थ है बिना किसी लगाव या घृणा के केवल देखना। मुक्त व्यक्ति संसार के सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मृत्यु को समान रूप से देखता है। वह हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है। उसे किसी चीज से मोह नहीं होता और न ही किसी चीज का भय। जैसे एक फिल्म देखते समय दर्शक केवल कहानी का आनंद लेता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही मुक्त व्यक्ति जीवन को देखता है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत पर आधारित है। इसका मूल संदेश है कि यह संसार माया है और आत्मा ही वास्तविकता है। यह संसार केवल परिवर्तनशील घटनाओं का खेल है। इसमें कोई स्थायित्व नहीं है। आत्मा का सत्य। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शुद्ध चैतन्य है। जब व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह समझता है कि स्वर्ग और नरक केवल काल्पनिक धारणाएं हैं। मुक्त व्यक्ति समाज में एक आदर्श का प्रतीक होता है। वह केवल अपनी मुक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। मुक्त व्यक्ति का योगदान। वह अपने जीवन से दूसरों को सिखाता है कि किस तरह आत्मज्ञान से शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के।
वह लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जैसे महात्मा गांधी, बुद्ध और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व समाज में मुक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र गीता का संदेश स्पष्ट है, मुक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। मुक्त व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसमें कर्तृत्व का भाव नहीं होता। स्वर्ग और नरक केवल मन की कल्पनाएं हैं। जब व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वह इन काल्पनिक धारणाओं से परे हो जाता है। मुक्ति प्राप्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। उसका जीवन शांति, संतोष और संतुलन का प्रतीक बन जाता है। अष्टावक्र का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य को पहचानने में है।